कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। Namaste, Sastikal, Adab, and a very big hi, friends. This is Ravika from Mumbai. दिल से एपिसोड नंबर 182 में आपका स्वागत करते हुए बहुत प्यार और बहुत इज्जत के साथ नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। रवि वर्मा दोस्त, थैंक यू सो मच। काकू पटेल, ज्योति वोरा जी, राजकुमार गुप्ता जी, हरीश जोशी बालाजी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जो अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ, अनिल दुआ जी, काकू पटेल, सुनलता जी, सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आज सैटरडे है, वीकेंड आ गया दोस्तों, और वीकेंड जब आ जाता है तो कभी कभी हम सब की कहानी है। एकदम सही कहा, ये गीत मैं हमेशा ऐसे ही गाती हूँ कि जिंदगी और कुछ नहीं, हम सब की कहानी है। और आज हम हमारी कहानियों के उस सफर से ही गुजरने आए हैं, जो वो यादें जो हम भूल चुके, वो बातें जिनको हमने लिटरली दफना दिया है किसी कोने में। सो आज कुछ बहुत ज्यादा हैवी ज्ञान या हैवी डिस्कशन के बजाय क्यों ना उन हल्की फुल्की बातों को याद किया जाए जो आज हमारी जिंदगी में मिसिंग हो चुकी है। शाजमिन बहना, थैंक यू सो मच। नैना मोदी जी, जितने लोग जुड़े हैं, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ दोस्तों, शैलेंद्र गौड़ जी, तो लेट मी स्टार्ट माय सभी का स्वागत। शैलेंद्र जी भी हमेशा, आज आपने लव टू ऑल नहीं लिखा, बट यस, जय हो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्त, आप अटलांटा में रहकर भी इतने वक्त पर आ जाते हो। यस, सुनलता जी, काकू पटेल जी, एवरीबडी जो लोग जुड़े हैं, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। एंड शाजमिन बहना, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ओके, सो लेट मी स्टार्ट, एंड बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ज्यादा बात करने में, शेयर करने में, फील करने में बहुत मजा आता है। मैं सिर्फ देख रही हूँ कि मेरे पेज पर है ना। यस, सो आई एम देयर। सो लेट मी स्टार्ट माय टॉपिक फॉर टुडे। दोस्तों, जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं, कुछ हसीन, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तकरार भरे, कुछ यादें, कुछ बातें। इतनी सारी जिंदगी में हमने इतना कुछ देखा है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन है इस बात में दम, राइट। हमेशा कुछ ना कुछ दौर से हम गुजरते आए हैं, और आज जिंदगी के इस पड़ाव में आकर जाने हम कहाँ खो गए कि हमने उन यादों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। बाबूलाल जी, नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस एंड अ पॉजिटिव दिस थिंग यू गेव, बाबूलाल जी, थैंक यू सो मच। सो हम बात करते हैं उस उदासी की, उस खुशी की, उस प्यारी फीलिंग की जिनको हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। सो सबसे पहले दोस्तों, मैं 4-5 टॉपिक लाई हूँ जो अब हम लोग मिस कर चुके हैं। कोई बात नहीं ज्योति बोरा जी, आप हो, मेरे लिए यही बहुत है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको याद है जब हम थोड़े यंग थे, जब हम तो काफी यंग थे या थोड़े यंग थे या बीच की भी एज ले लो, हम लोग रोज बैठकर जब दोपहर की चाय पीते थे, शाम की चाय पीते थे, और इंतजार करते थे कि कब पूरा परिवार एक साथ में बैठकर, तुम चाय पियोगे, तुम चाय पियोगे, तुम चाय पियोगे, एक दूसरे से पूछा जाता था और सब हाँ बोलते थे। हम इंतजार करते थे उस शाम का जब हम सब मिलकर चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, शेयर करेंगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ, पूरे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया। और वो शाम की चाय इतनी जरूरी थी हमारे लिए। कोई जल्दी नहीं होती थी, किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं, किसी को फेसबुक की जल्दी नहीं, किसी को मैसेजेस की जल्दी नहीं। सिर्फ इंतजार होता था आपस में जो हम बातें करते हैं उस चीज का।
और वो इतनी खूबसूरत शाम होती थी। शाम बोलो, दिन बोलो, रात बोलो, जब इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, जो फीलिंग आती थी ऑफ टुगेदरनेस, आज वो फीलिंग कहाँ है? कौन साथ में बैठकर चाय पी रहा है? और अगर कोई पी भी रहा है तो या तो वो अपनी फोन पर है, अपने मैसेजेस पे है, फेसबुक पर है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है। ममा सत श्री अकाल, नैना मोदी जी थैंक यू। सो वो जो चाय पीने का जो लुत्फ था, वो जो मजा था, हम बहुत पहले बहुत पीछे छोड़ आए। आज जब बैठ के याद करते हैं वो पुरानी बातें, सचमुच एक बार फिर से मन चाहता है क्यों ना फिर वहीं उसी दौर में चले जाएं, फिर बैठ के गप्पे मारे, फिर बैठ के बातें करें। मुझे याद है एक वक्त था जब व्हेन आई गॉट मैरिड, अर्ली मॉर्निंग एक मेरे और मेरे हस्बैंड का एक फिक्स था कि मॉर्निंग टी में कॉफी वो चाय, वो आधा घंटा बैठकर डिस्कशन करना। एंड इट वाज देयर फॉर इयर्स एंड इयर्स। और जब उनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई या मेरा कुछ ना कुछ, वो धीरे धीरे चला गया। लेकिन वो जो गप्पे होती थी, वो जो बातें थी, आपके साथ भी होता होगा, इट वुड ऑलवेज मेक योर रिलेशनशिप अ लिटिल मोर स्ट्रोंगर। सो आज हम बात करते हैं उन यादों की जो हम बहुत बहुत पीछे छोड़ा है। यहाँ पर मैं एक लाइन पढ़ के बताऊंगी कि वो दोपहर अब सिर्फ यादों में रह गई। वो दोपहर अब सिर्फ यादों में रह गई, जाने ना कोई रेस था ना कोई रंज था, बस एक कप चाय, एक मुस्कुराहट और आपका साथ। हकीकत है दोस्तों, वो शामें आज हमारी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं बची, क्योंकि अगर है भी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी फोन पर। वो दोपहर अब सिर्फ यादों में रह गई। वो दोपहर अब सिर्फ यादों में रह गई, जहां ना कोई रेस थी ना कोई रंज था, बस एक कप चाय, एक मुस्कुराहट, एक आपका साथ। ना कोई डेडलाइन थी ना कोई कैलेंडर था, दोपहर में सिर्फ थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा सुकून, हम और आप। आई होप मैं आपको उन यादों के करीब लेकर जा पाऊं जब मैं ये बातें कर रही हूँ। लियाकत जी, शेंडे जी, नैना मोदी जी, एवरीबडी, जो मैं बातें कर रही हूँ, अगर आप उससे रिलेट कर पाते हो, सिर्फ एक थम्स अप भेज दीजिएगा। कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि हम सब उन यादों की तरफ चले आज, ये रोज की भाग दौड़ की जिंदगी से हटकर। यहाँ पर मैं गाने की लाइन ले लेती हूँ। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। हाँ दोस्तों, दिल वही दिन फिर से ढूंढ रहा है। पाकिस्तान से लियाकत जी, एवरीबॉडी, थैंक यू शाजबिन, थैंक यू सो मच। टॉपिक वो जो आप और हम रिलेट कर पाए, बस यही सोचना पड़ता है कि कहीं गुम ना हो जाए लोग। वही टॉपिक रखें जहां हम साथ में जुड़ पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको याद है आज की तारीख में देर इज यूट्यूब, देर इज टीवी, देर इज दिस थिंग। एक टाइम था सिर्फ रेडियो होता था, जाने कितने सालों तक इट वॉज ओनली रेडियो। आज हमको जो गाना चाहिए, यू गो टू यूट्यूब, यू सर्च एंड यू गेट इट, और आप सुन के अपनी फोन पे लग जाते हो या शायद कुछ और भी कर रहे हो। तब जब रेडियो था, हम बैठकर वेट करते थे कि कब बिना का गीत माला शुरू होगी और हमारी पसंद का गाना आएगा। वी यूज्ड टू होप शायद हमारा गाना आ जाए, और वो गानों से हम खुद को रिलेट कर पाते थे, राइट? बिना का गीत माला बोलो, वो दूरदर्शन, आपको याद है अर्ली मॉर्निंग, मैं तो ऐसे गुनगुना रही हूँ बिकॉज ये सब चीजें जब हम सुनते हैं, टुडे ऑल्सो आई गेट गूज बम्स, बिकॉज वो हमारी सुबह हमारी शाम हम रिलेट कर पाते थे कि आज ये गाना आएगा और आज मेरा दिन बन जाएगा, और हम सुपर एक्साइटेड होते थे। आज कहाँ गया वो रेडियो? रेडियो नहीं था, वो हमारे दिल की जुबान थी, हमारी बातें, हमारे जज्बात, जो हम वहां बैठकर सुनते थे। एक आवाज जिनको हम रोज सुनकर अपने आप रिलेट कर पाते थे कि हाँ, ये बंदा मेरी फीलिंग को जानता है। आज तो अपनी मर्जी से हम हमारा गाना सुनते हैं, हमारी मर्जी से हम देखते हैं, हम जो देखना चाहते हैं, और हाफ हार्टेडली, कहीं इंतजार नहीं रहता, जाने कहाँ गए वो दिन। मैं पक्का ये गीत लूंगी शैलेंद्र जी, अच्छा याद दिलाया आपने।
सीमा जी नमस्ते एंड वार्म वेलकम। सो सचिन जी थैंक यू सो मच। सो कहीं ना कहीं हम जब रिलेट करते हैं ना ये बातें, वो रेडियो चला गया, वो एक कप चाय साथ बैठकर पीने का वो लुफ्त चला गया। तो यहाँ पर मैं जो चाय के लिए रेडियो के लिए लिख कर लाई हूँ वो ये है कि उन आवाजों में दर्द भी था, प्यार भी था। उन आवाजों में दर्द भी था, प्यार भी था। आज एक जिंगल में ना दर्द है ना दास्तान। हम ये जो सुनते हैं जिंगल्स वॉट एवर, ना दर्द है उसमें ना दास्तान। उस वक्त उस आवाज में दर्द भी था और प्यार भी था। और आज के जो गीत है कि रेडियो बजता तो था, जब रेडियो बजता था हमारा दिल बजता था, राइट। रेडियो बजता था तो दिल बजता था। आज के गाने, आज के सॉन्ग सिर्फ कान से गुजरते हैं, दिल तक नहीं पहुंचते। ऐसा कोई भी गीत आज की तारीख में आप बता दीजिए जो आप सुनते हैं लेकिन आपके दिल में उतर गया। आज भी अंताक्षरी के लिए या ऑनलाइन जब गाना गाने आते हैं, लोग सिर्फ पुराने गीतों के साथ में ही रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनमें हमारी वो यादें, हमारा वो प्यार, हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा था, everything is related, right? So Sanjay ji, a very warm welcome and a very good evening to everybody जो already मेरे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र रत्नु जी नमस्ते and a warm welcome। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने आई हूँ। बट एक टाइम था जब हम स्कूल में थे और हमें जब हमारा रिजल्ट आता था, तब कैसे आता था रिजल्ट? यू हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट योर रिजल्ट। चिट्ठियां आती थी। एक वक्त था हम चिट्ठी लिखते थे, राइट। हर चीज चिट्ठी में बयां करते थे, चाहे वो लव लेटर हो, भगवान ना करे किसी के यहाँ पे कोई हादसा हो, एवरीथिंग वाज वो जो टेलीग्राम्स। गुरबचन जी, लियाकत जी, एवरीबडी अ वेरी वार्म वेलकम। अनिल जी, उर्मिला देवी जी। सो तब वो जो चिट्ठियों का दौर था, जब अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखी जाती थी, जब अपने जब हम रीड करते थे, वी कुड लिटरली फील ईच वर्ड। वी कुड लिटरली फील कि वो जिसने लिखा है वो किस भाव, किस इमोशन के साथ लिखा होगा। आज की तारीख में ईमेल्स होती है या फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं या एक इमोजी डालकर अपना फीलिंग बयां किया जाता है। सो वी मिस ऑल दोज लेटर्स, ऑल दोज फीलिंग्स। तभी प्रेम पत्र भी जब लिखा जाता था तो अपने हाथों से लिखा जाता था। आज ईमेल के द्वारा या एक इमोजी के द्वारा या आई लव यू हर किसी को वो इमोजी भेज दिया जाता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बचा। सेम चीज मैं आपको बोल रही हूँ, सेम चीज मैं किसी और को बोल रही हूँ, सेम चीज मैं उनको बोल रही हूँ। लेकिन जब अपने हाथों से किसी खास के लिए कोई चीज लिखी जाती थी, चाहे वो परिवार में कोई गुड न्यूज हो, बैड न्यूज हो, अपने हाथों से लिखा जाता था। उसका जो भाव था सामने वाला उसको फील कर सकता था। सो जाने कहाँ गए वो दिन। ओके, लेट मी टेक दिस ओनली। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जीतू जी एंड सुधांशु जी, जो लोग अभी जुड़े हैं, अ वेरी वार्म वेलकम। और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, सो मच सो मच। सो ये एक 3 पॉइंट मैंने आपको बताए जो हम लोग मिस करते हैं आज की तारीख में। सो द नेक्स्ट वन आई एम कमिंग टू इज, आपको याद है एक टाइम था छोटे छोटे घर होते थे, आज भी होते हैं बहुत लोगों के पास, 1 बेडरूम हॉल या 2 बेडरूम हॉल, और कुछ लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं। जब जितने छोटे घरों में हम रहते थे, जितने लोग साथ में रहते थे, जितना जुड़ कर रहते थे, उतना ज्यादा प्यार, उतना ज्यादा ज्यादा केयर, उतना ज्यादा हम सामने वाले को समझ पाते थे। कमल जी नमस्ते एंड वार्म वेलकम। छोटे छोटे घरों में जब रहते थे, तब एक दूसरे का साथ, उसको दर्द है, उसको तकलीफ है, हम इतना उस फील को समझ पाते थे। आज इतने बड़े घर हो गए और बड़े नहीं भी हो, इवन इफ देयर आर 2 बेडरूम्स, हर इंसान अलग बैठना चाहता है। कोई ड्राइंग रूम में है, कोई बेडरूम में है, बच्चा अपनी लाइफ में है, माँ अपनी लाइफ में है, फादर अपनी लाइफ में है। कोई जैसे शाम की चाय साथ में नहीं पीते, वैसे ही कोई अलग बैठकर यूट्यूब देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, और कोई फेसबुक पे गाने सुन रहा है। सो कहीं ना कहीं वो दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वो गाना था ना, ये तेरा घर ये मेरा घर,
किसी को देखना हो अगर तो पहले आके मांग ले, तेरी नजर मेरी नजर। ये गीत तब के थे। आज की तारीख में कहाँ बचा तेरी नजर। हम खुद अपने ही घर पर अनजाने से रह गए। किसी को ये ध्यान नहीं है। टीवी देखते, मोबाइल देखते देखते झाड़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, खाना बनाते वक्त भी ना वो फीलिंग, बिकॉज हर इंसान इतना खो गया है इस डिजिटल वर्ल्ड में। हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको उन पुरानी यादों की तरफ लेकर आई हूँ जो कभी कभार याद करने से बहुत कुछ याद आ जाता है। राइट प्यारे मावा जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो यहाँ पर जो मैं लिख कर लाई हूँ उसके लिए कि एक छोटा सा घर था, एक छोटा सा घर था जहां महफिल रहती थी। एक छोटा सा घर था जहां महफिल रहती थी। आज बंगला है पर दिल अकेला रहता है। बात सही है दोस्तों। बड़े बड़े घरों में दिल अकेले हो गए और छोटे छोटे घरों में, या छोटा घर ना भी हो, एक जो शाम की चाय पीते थे हम सब एक साथ में होते थे, वो फीलिंग आज की तारीख में मिस हो गई। पहले घर छोटा होता था पर दिल सबके लिए खुला रहता था। ये मैं लिख कर लाई हूँ दोस्तों, मैं भूल जाती हूँ। पहले घर छोटा होता था पर दिल सबके लिए खुला रहता था। आज मकान बड़ा है पर जज्बात किसी के लिए नहीं बचे। कहाँ बचे आप बताइए। जितना बड़ा घर, जितनी बड़ी दुनिया, जितना ज्यादा पैसा, उतने कम जज्बात, उतनी दूरियां। हम भूल गए वो पुराने दिन जब एक दूसरे को समझा करते थे। वो चिट्ठियां, वो शाम की चाय, वो रेडियो सुनना और वो टुगेदरनेस। हम वो सब कुछ भूल गए हैं दोस्तों। यहाँ के लिए मैं एक गीत लेकर आई हूँ। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। यादें यादें यादें। हाय राजीव, रामचंद्र जी, निर्मला ठाकुर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू जो लोग अभी जुड़े हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ है। थैंक यू फॉर योर जस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग देयर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेने आए हैं, हमारी खुद की पहचान। हमारी खुद की वो पहचान जो हर मोड़ पे बदलती है कि जिंदगी में हम सबके लिए एक एक रूप बदला। दोस्तों हम सब ने कभी माँ, कभी बाप, कभी दादा, कभी दादी, कभी नाना, कभी नानी, कभी बहन, कभी दोस्त, ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं, पूरी जिंदगी निभाते आए हैं। आज आप अपनी पहचान ढूंढने बैठेंगे तो आप अपने लिए एक वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे कि जी हाँ ये मेरी पहचान है। इतना खो गए हम उन सभी चीजों में। और जब इतना करने के बाद आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम एक भी रोल में 100% नहीं है। हम एक भी रोल, आई एम नॉट अग्री विद दिस। ज्योति बोरा जी, किस बात से आप अग्री नहीं करते हो, प्लीज वो भी लिख दीजिए सो दैट इवन आई कैन अंडरस्टैंड। मिनी, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीबडी। आज जब हम हमारी पहचान ढूंढने बैठते हैं, हमको लगता है कि हमने इतना कुछ किया बट नॉट अ सिंगल वर्ड जहां पर हम कहें कि यस 100% वी आर देयर। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस डिजिटल वर्ल्ड के हिस्से बन चुके हैं। छोटे होते थे, कुंबे बड़े होते थे। अब घर बड़े होते हैं पर रहने के लिए कुंबे। एकदम सही बोला आपने, टोटली राइट संजय सेठिया जी। बस घर ही बड़े रह गए हैं, जज्बात कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। और वही मैं अपनी जिंदगी की, हम सब की जिंदगी के बारे में, हम सब भी इस डिजिटल वर्ल्ड में एक हिस्सा बन गए हैं। हम दूसरों को क्या कहें, हम खुद फेसबुक पर बैठते हैं, हम खुद मोबाइल पर बैठते हैं। हमारी भी सारी एक्सप्रेशन अब मैसेजेस और वैसे पर वैसे ही होती है। शायद जमाना इतना मॉडर्न हो गया है कि अब शायद लिखना, लेटर लिखना डजंट मेक सेंस। बट मैं आज उन पुरानी यादों की तरफ जा रही हूँ। जिंदगी तो यही चलेगी और ऐसे ही चलेगी। हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन कभी कभी सिर्फ आज के अलावा अगर पुरानी यादों के बारे में भी सोचा जाए तो बहुत प्यारी फील आती है। Today I am here to get that feel for all of us, that feeling for all of us। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि कभी कभी लगता है मैंने सबके लिए
कुछ ना कुछ किया है, पर मैंने अपने लिए क्या किया है? आज हम सब सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं दोस्तों। अपनी खुशी, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग आवर रोल्स वेरी वेल एज अ पेरेंट और समथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं एवरी पर्सन इज बिकमिंग अ लिटिल सेल्फिश, बिकॉज हर कोई इंसान अपने लिए भी सोच रहा है कि सबके लिए एक रूप था, एक पहचान थी, पर खुद के लिए खाली कोने में सिर्फ खामोशी थी। जिंदगी ने सब बनाया, माँ पत्नी बहन, पर एक सवाल रह गया, मैं खुद के लिए क्या कर पाई? ये जरूर अपने आप से पूछेगा। और अगर आप में से ने किसी आज रिग्रेट कर रहे हैं, सो नाउ इज द टाइम यू हैव टू स्टार्ट। यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी बहुत बाकी है दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट मैं लेने आई हूँ कि अभी भी वक्त है, विच आई एम गोइंग टू टॉक नाउ। अभी भी वक्त है हमारे पास दोस्तों, बहुत वक्त है। इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ, never too late to express, to say sorry, to do something for your own self। जो लोग भूल चुके हैं, जिंदगी भाग रही है, पर सुकून उसी मोड़ पर छुपा है जहां हमने रुकना बंद कर दिया था। लिख लिया दोस्तों, भूल ना जाऊं कि जिंदगी भाग रही है, पर सुकून उसी मोड़ पर छुपा है जहां हमने रुकना बंद कर दिया था। अभी भी वक्त है, अपने के लिए एक पल चुरा लो। अभी भी वक्त है, अपने के लिए एक पल चुरा लो, जिंदगी का हिसाब तो हमेशा अधूरा ही रहेगा। अभी भी वक्त है दोस्तों, अपने लिए एक पल चुरा लो। आज के बाद वो जितनी चीजें हम भूल चुके हैं, लेट्स सिट एंड हैव कॉफी टुगेदर, लेट्स सिट एंड मे बी ट्राई टू स्पेंड सम मोमेंट्स। अब लेटर लिख नहीं सकते तो पुराने लेटर्स को पढ़ लीजिए, रीलिव योर मोमेंट्स, रीलिव ऑल दोज हैप्पी मोमेंट्स स्पेशली, है ना? ये सब लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और एक पॉइंट जो मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में भूल गई, कि एक जो लोग चले गए हैं हमारी जिंदगी से, जिन्होंने बीच सफर में हमारा साथ छोड़ दिया, चाहे वो कुछ रिश्ते मरकर भी जिंदा हैं और कुछ रिश्ते जिंदा होकर भी हमारे लिए मर चुके हैं, उनका ना होना आज हमें कोई फर्क नहीं देता, लेकिन जो चले गए हैं उनकी यादों को भी याद करते रहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ, अभी भी सुधर जाओ, यस राजीव, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ इतना खो जाएं इस डिजिटल वर्ल्ड में कि उन पुरानी यादों को भी याद करना भूल जाएं, उन लोगों को याद करना भूल जाएं जो बीच में छोड़कर चले गए, वो जो रिश्ते जिन्होंने हमको कभी खुशी दी थी, और वो जो रिश्ते जिन्होंने कभी हमें गम दिया था, धोखा दिया था। आपको हर चीज को याद रखना है, ताकि इन फ्यूचर यू आर अ लिटिल मोर केयरफुल, कि दोबारा धोखा ना मिले। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग प्यार करते हैं उनको तो याद करना जरूरी है ना, जो अपने थे उनको याद करना। ये डिजिटल वर्ल्ड हमें बहुत ज्यादा मैकेनिकल इंसान बना रहा है, धीरे धीरे इमोशंस खत्म हो रहे हैं, और तो और थॉट्स खत्म हो रहे हैं। हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। हम लोगों ने फोन नंबर, ऑफकोर्स कोई याद नहीं करता, मोबाइल में है। बात याद करने के लिए नोट पैड में लिखा जाता है, कल मुझे ये करना है, अलार्म सेट किए जाते हैं। परिवार बड़ा था तब में संतान निभव करते थे, उनके माँ बाप संतान वृद्धाश्रम भेज देते हैं। यस जीतू जी, मैंने इस टॉपिक पे बात किया हुआ है, दैट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल टॉपिक। सो टुडे, ओके, वेयर वाज आई? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हर इंसान याद करने के लिए भी नोट पैड पे लिखता है, अलार्म सेट करता है। किसी के घर जाना है, डेट, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, लोग भूलते जा रहे हैं, बिकॉज द होल थिंग इज बिकमिंग वेरी डिजिटल। हर इंसान सिर्फ और सिर्फ इमोशनल छोड़कर प्रैक्टिकलिटी की और तरफ जाते जा रहे हैं। सो आज ये जो मेरा दिन था, rather देन टॉकिंग अबाउट अब क्या हो रहा है, मैं उन पुराने मोमेंट्स को रीलिव करने आई थी आप लोगों के साथ में, ताकि जब आप आज के बाद चाय पियो, जब कोई गाना सुनो, जब किसी को याद करो, जब किसी की चिट्ठी देखो, तो एक बार उन सभी चीजों को, उन मोमेंट्स को आप जरूर याद कीजिएगा। इट विल गिव यू एन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। सो यहाँ पर कि जो खो गया उसकी कमी तो रहेगी, लेकिन जो है उसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, लिव एवरी मोमेंट, ताकि दोबारा आपको ये ना लगे कि मैं अब कब वो जिंदगी जीऊंगी, कब दोबारा। अब वक्त है, देयर इज स्टिल टाइम, वी कैन स्टिल डू इट। और यहाँ पर मैंने लिखा था कि जिंदगी भाग भाग रही है, पर सुकून उसी मोड़ पर छुपा है जहां हमने रुकना बंद कर दिया था। अभी भी वक्त है, अपने के लिए एक पल चुरा लो, जिंदगी का हिसाब तो हमेशा अधूरा ही रहेगा।
दोस्तों, आज एक गम, एक खुशी, एक ऐसी चीज है, ये जो बारिश है खास करके यहाँ, इसके लिए मैं बोलूंगी कि मैं फिर मिलूंगी एक नए जज्बात के साथ, मैं फिर मिलूंगी एक नए जज्बात के साथ। तब तक यादों का चिट्ठा खोल लेना। जब मंडे को आओ, प्लीज तब तक अपनी यादों का चिट्ठा खोल लेना। मैं फिर मिलूंगी एक जज्बात के साथ, तब तक अपनी यादों का चिट्ठा खोल लेना। और जिंदगी की बारिश में भीगना मत भूलना। वो जिंदगी की बारिश की जो आपकी जिंदगी एक अम्ब्रेला है, उसको खोल दीजिए। उसकी यादों में एक बार, मे बी दिस वीकेंड, यू जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट दोस प्रेशियस मोमेंट्स जो आप खो चुके हो लाइफ में। लेट्स ऑल सिट बैक एंड वंस फॉर वंस थिंक अबाउट दैट। सो यहाँ पर मैं एक गीत जरूर लूंगी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नानवानी जी एंड वर्गीस जी, दोस्तों आप में से किसी का कोई गीत रह गया हो, और वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग दैट आज के इस टॉपिक के साथ रिलेट करता है। यस आजीज जी, शेंडे जी, सबकी बहुत फेवरेट गजल है, मेरी भी फेवरेट गजल है। एक और बहुत फेवरेट गीत है सभी का। अनिल देवा जी नमस्ते, काकू जी, एवरीबॉडी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया। बीबी अ वेरी वार्म वेलकम। एंड दोस्तों, अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया। कल संडे है, अपना दिन, एक कप चाय सबके साथ। मैं कॉफी पीती हूँ, मैं कॉफी पीऊंगी, आप चाय पीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कुछ घंटे इस दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से बाहर रहकर, लेट अस सिट विद आवर पीपल एंड टॉक टू देम, लिसन टू देम एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट ओल्ड ईरा। वो पुरानी चीजें फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्यारी आपकी टुगेदरनेस होगी, उतनी प्यारी आपकी आगे की जिंदगी होगी। कल जब इस दुनिया से जाएं तो इस गम से ना जाएं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं कहा, ये कहना बाकी रह गया। क्योंकि आज जो वक्त है, हम उसको लिटरली वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में मत रहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ फेसबुक, मैं खुद ये सब करती हूँ, बट make sure that at least 1 hour of your day you spend without this digital thing, without your phone, without anything। 1 घंटा उन सभी को देना आज से शुरू करते हैं, ताकि ये जो पुरानी, और हो सके ना तो वो पुरानी चिट्ठियों का पिटारा, आई हैव लेटर्स, आई हैव फोटोज, मैं भी करूंगी, आप भी कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत बहुत ही पॉजिटिव प्यारी फीलिंग आएगी आपको। सो लेट्स डू दिस। एंड संडे बहुत प्यार से, 1 मिनट है मेरे पास। वो जो फिल्म मैंने अभी देखी थी, सैयारा, सैयारा में ऑलवेज जब 1 मिनट रह जाता है तो वो हमेशा कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि अभी भी कुछ पल है मेरे पास। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अभी भी 1 मिनट है मेरे पास। इस 1 मिनट में हम वो जिंदगी जी सकते हैं, पता नहीं कौन सा पल कब हो कब ना हो। तो जाने से पहले वो जो स्टार्ट का गाना मैंने लिया था उसे मुकम्मल कर देती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी है। एक प्यार का नगमा
ये भी आशिया। सो एवरीबडी थैंक यू। ये जिंदगी है हम सभी की, यहाँ हर किसी का, इट्स कमिंग संजय जी, यहाँ हर किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो संजय जी, हर किसी का एक काश और हर किसी का एक अगर रह जाता है। कोशिश करेंगे कि आज ही उस काश और उस अगर को थोड़ा सा संभाल लें और जितना मुकम्मल कर पाए उतना कर लीजिए। आपने जिंदगी तो फना है। यस आई लव यू टू बहना, कौन जाने कल हो ना हो, लाइफ इज टू शॉर्ट। मैं ये लाइन रोज बोलती हूँ, हर रोज बोलती हूँ कि अभी है कल पता नहीं कहाँ। डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, स्पेंड इट इन योर पैशन विद योर पीपल, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड स्माइल। मेरी तरफ से एक जादू की चपटी सभी को, एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड बिकॉज आई लव एवरीबडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड हरीश जोशी जी का प्रोडक्ट, बालाजी का है कि सपना हर घर में प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कीजिए। हरीश जोशी जी की जो स्कीम चल रही है उसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। जिन्होंने नहीं उठाया, प्लीज यूज इट। वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। सो गॉड ब्लेस एवरीबडी, लव टू ऑल, बहुत सारा प्यार दिल से, बाय।